तो देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि कल के दिन मुंबई और लखनऊ के बीच हुए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने मुंबई को मात दे दी। और इस जीत के जो दो लोग हीरो रहे, पहले थे मार्कस स्टोनिस और दूसरे थे मोहसिन खान। लेकिन असल में जो इंसान इन दोनों से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था वो थे नन अदर देन गौतम गंभीर। और यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल के मैच में जितना बड़ा रोल मार्कस स्टोनिस का नहीं था, कल के मैच में जितना बड़ा रोल मोहसिन खान का नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा रोल गौतम गंभीर का था। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि आखिर गौतम गंभीर ने क्या कर दिया, तो सब्र रखिए, बताता हूं। देखिए, इस बात से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं कि कल के मैच में लखनऊ की तरफ से जो बॉलर आखिरी ओवर डालने आया था वो थे मोहसिन खान। जहां मोहसिन खान को मुंबई के सामने मात्र 11 रन ही बचाने थे, लेकिन वो आखिरी ओवर इतना शानदार डालते हैं कि उस ओवर में मात्र 5 ही रन देते हैं, जिसके चलते लखनऊ वो मैच 5 रन से जीत जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहसिन खान को आईपीएल 2023 में लखनऊ के साथ जुड़े कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। वो आईपीएल 2023 की शुरुआत से ही लखनऊ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो मात्र अभी तक 3 ही मैच खेले हैं आईपीएल 2023 में। क्योंकि आईपीएल शुरू होने से पहले वो बहुत ही ज्यादा अनफिट थे, उनकी मल्टीपल सर्जरीज चल रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि मोहसिन खान आईपीएल 2023 में दिखेंगे ही नहीं। ये बात बहुत लोगों के लिए निराश करने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस मोहसिन खान ने आईपीएल 2022 में दी थी, तो तब से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को यह लग रहा था कि मोहसिन खान में एक बहुत बड़ा फ्यूचर छुपा हुआ है। पर उसके बाद वो जैसी वापस से आईपीएल 2023 में रिटर्न करते हैं, तो उनके जो शुरुआती मैचेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे जाते हैं। अब देखिए, जब मोहसिन खान ने आईपीएल 2023 में रिटर्न किया था, वो तब भी पूरे तरीके से फिट नहीं थे। जस्ट उनकी काफी सर्जरीज हुई थी, उनकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसके चलते मोहसिन खान ने खुद लखनऊ को कह दिया था कि मैं इस आईपीएल में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जो कि मेरी असल काबिलियत है। लेकिन वो गौतम गंभीर थे जिन्होंने मोहसिन खान से कहा, तू चिंता मत कर, जैसी भी करारा है तू आ जा, हम देख लेंगे। इवन मोहसिन खान ने कल का मैच खत्म होने के बाद यह भी रिवील किया कि पिछले 10 दिन से जो उनके पिता थे वो आईसीयू में थे और कल के दिन ही वो वहां से रिलीज हुए हैं। लेकिन उसके लिए भी गौतम गंभीर ने मुझको ये क्लियर कर दिया था कि तू अपने पिता की चिंता मत कर, वो सब भी हम देख लेंगे, तू बस आ जा और लखनऊ की टीम को ज्वाइन कर ले। और यहां पे मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं कि जब आईपीएल 2022 में भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने मोहसिन खान को मेगा ऑक्शन में उठाया था, तो वो जो डिसीजन था वो डिसीजन भी गौतम गंभीर का ही था कि मोहसिन खान को एलएसटी में शामिल किया जाए। देखो भाई, मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि जो कंट्रोवर्सी गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच कुछ दिन पहले हुई थी, तो मैं अभी जो आपको गौतम गंभीर के बारे में बता रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं उनकी गलतियों को कवर कर सकूं, बल्कि अगर आपने मेरी सभी वीडियोस को देखा होगा जो मैंने विराट कोहली और गौतम गंभीर कंट्रोवर्सी के ऊपर बनाई थी, तो मैंने सभी वीडियोस में यह कहा था कि इस कंट्रोवर्सी में जो मेन गलती है वो गौतम गंभीर की है, क्योंकि शुरुआत असल में इस चीज की गौतम गंभीर ने करी थी। लेकिन हर बार मेरा यह कहना था कि कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद भी लगातार 10-20 दिन तक जो गौतम गंभीर को ट्रोल किया जा रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। आप उस वक्त पे उस पर्टिकुलर गलती के लिए उस बंदे को सुना सकते हैं, लेकिन उस गलती की वजह से आप ओवरऑल उस पर्सन के कैरेक्टर पे सवाल खड़े नहीं कर सकते। सिर्फ उस गलती की वजह से आप गौतम गंभीर के करियर पे, उनकी पर्सनैलिटी पे सवाल नहीं उठा सकते। और देखो, मैं एक बात हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि जितनी डेडिकेशन के साथ गौतम गंभीर सिर्फ एज अ मेंटर होते हुए एलएसजी के लिए काम करते हैं, उस डेडिकेशन के साथ मैंने किसी भी टीम के कोच को काम करते हुए नहीं देखा है। हां, बैकएंड पे क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, वो तो हम सब में से किसी को नहीं पता कि कौन कितने एफर्ट डाल रहा है, कौन किस प्लेयर पे कितना काम कर रहा है। लेकिन जितनी देर के लिए भी हम गौतम गंभीर को टेलीविजन पे देखते हैं, जितनी देर के लिए भी वो हमारे सामने स्क्रीन पे आते हैं, तो आपने बार बार नोटिस करा होगा कि वो कोच नहीं है, वो मेंटर हैं। उसके बावजूद भी उनकी टीम में जो कोच अवेलेबल हैं, चाहे आपके एंडी फ्लावर हो गए, चाहे आपके जॉन्टी रूट्स हो गए, चाहे आपके प्रवीण तांबे हो गए, चाहे आपके मॉन्टे मॉर्कल हो गए, वो सभी के सभी गौतम गंभीर से लगातार राय ले रहे होते हैं। उन्हें अगर कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो वो हमेशा गौतम गंभीर के पास आते हैं और उसके बाद मैदान में एंट्री करते हैं। बाकी आप किसी भी टीम का सोचिए, इस आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं, आप खुद सोचिए कि उन 10 टीमों में से कितनी टीमों के मेंटर के नाम आपको याद हैं। शायद 1-2 नाम याद आएंगे, कोच भले ही आपको 5-6 याद आ जाएं, लेकिन मेंटर की जब बात आती है
आप शायद ही किसी टीम के मेंटर को याद कर पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गौतम गंभीर जिस डेडिकेशन के साथ अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन वो अपनी टीम के लिए दिखा रहे हैं, सिर्फ मेंटर होते हुए उतनी डेडिकेशन बहुत टीम के कोच भी नहीं दिखाते। और हमने ये बात गौतम गंभीर के अंदर सिर्फ एज अ मेंटर होते हुए नहीं देखी है, बल्कि जितने साल उन्होंने केकेआर की कप्तानी भी करी थी, हम सब ने इस बात को नोटिस किया था वो कितनी डेडिकेशन के साथ अपनी टीम के लिए कप्तानी किया करते थे। और जो हम बार बार डिबेट करते रहते हैं कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा को टीम ही अच्छी मिली थी या फिर रोहित शर्मा कप्तान अच्छे थे, तो देखो मुंबई इंडियंस में क्या सीन था क्या नहीं था वो बात की बात है। लेकिन एक बात मुझको कंफर्म है कि जिस टीम के साथ गौतम गंभीर ने केकेआर को आईपीएल जिताई थी, उनकी टीम में कोई भी बड़ा नाम नहीं हुआ करता था, बहुत ही मीडियोकर प्लेयर होते थे, लेकिन गौतम गंभीर उन सबको चलाते थे। उन्होंने नारायण से ओपनिंग कराई, कोई सोच सकता था कि नारायण ओपनिंग करेंगे, और आपको याद होगा जितनी बार उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग में भेजा, उतनी बार सुनील नारायण रन मार के आते थे। और जैसी गौतम गंभीर केकेआर से बाहर हुए, जैसी उन्होंने केकेआर की कप्तानी छोड़ी, तो उसके बाद भी जो कप्तान आए उन्होंने सुनील नारायण से ओपनिंग कराई, लेकिन कभी भी सुनील नारायण उस तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए जैसे कि वो गौतम गंभीर के अंडर दिया करते थे। उन्होंने मनीष पांडे से आईपीएल जिताई है, यूसुफ पठान से आईपीएल जिताई है, बिसला से आईपीएल जिताई है, उन्होंने रॉबिन उथप्पा से आईपीएल जिताई है। इसीलिए मैं इस बात में कभी कोई शक नहीं करता कि गौतम गंभीर कोई भी काम करें वो करते तो पूरी डेडिकेशन के साथ हैं। और मैं एक बात हर बार कहता हूं कि एज एन इंडियन ये हमारी बदनसीबी थी कि गौतम गंभीर हमारे टीम के लिए उस एरा में खेले जिस एरा में एमएस धोनी टीम के कप्तान हुआ करते थे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना था कि गौतम गंभीर अगर इंडियन टीम के भी कैप्टन रहते तो वो सच में बहुत ही शानदार कैप्टन रहते, क्योंकि उन्होंने जितने मैचेस में भी इंडिया की कप्तानी करी है वो लगभग सारे के सारे मैचेस इंडियन टीम जीती है। और उन मैचेस में गौतम गंभीर की जो बैटिंग एवरेज भी रही है वो 95 के ऊपर रही है। और देखो मैंने अभी भी कहा ना कि केकेआर में उन्होंने यूसुफ पठान से जिताया, रॉबिन उथप्पा से जिताया, बिस्ला से जिताया, मनीष पांडे से जिताया, ब्रेड हॉक से जिताया, तो मैं यहां पे भी आपको यह बताना चाहूंगा कि इवन लखनऊ सुपर जायंट्स में जो मार्कस स्टोनिस को मेगा ऑक्शन से भी पहले उठाया गया था, वो डिसीजन भी गौतम गंभीर का ही था। जो आयुष बदोनी को पिक करा गया था वो डिसीजन भी गौतम गंभीर का ही था। जो रवि बिश्नोई को मेगा ऑक्शन से पहले उठाया गया था वो डिसीजन भी गौतम गंभीर का ही था। अब देखिए हाल ही में बहुत लोगों ने ये बातें तो बहुत बनाई कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें विराट कोहली ने गौतम गंभीर को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ठीक है, ये बात आपने करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने भी शायद ऐसी बातें करी होंगी, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं करी कि उसी समय जब ये कंट्रोवर्सी हवा पकड़ रही थी तो गौतम गंभीर जो राहुल शर्मा एक्स इंडियन क्रिकेटर हैं उनकी माता का ब्रेन हेमरेज का इलाज करा रहे थे। राहुल शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पे आके ये पोस्ट करी थी जहां पे उन्होंने गौतम गंभीर को थैंक्स किया था कि जब मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज हो रखा था मैंने सिर्फ एक बार गौतम गंभीर को बोला और उन्होंने उस शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में मेरी मां को दाखिला दिला दिया और इसी वजह से आज मेरी मां पूरे तरीके से स्वस्थ है। तो देखो भाई, मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आप किसी इंसान को बुरी चीजों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो, बुरी चीजों के लिए सुना रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेमोक्रेसी है भाई। बुरे काम पे बुरा बोलना चलो 2 पल के लिए चलता है, लेकिन जब वही बंदा अच्छे काम कर रहा है तो तारीफ करनी भी बनती है ना, एप्रिसिएशन करना भी बनता है ना। तो इसीलिए आप गौतम गंभीर को लेके इतनी ज्यादा नेगेटिव इमेज मत बना लीजिए कि आने वाले समय में आपको ही सबसे ज्यादा अफसोस हो कि इस बंदे को मुझे इतना ज्यादा बुरा भी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यही वो प्लेयर है जो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में और 2011 के ODI वर्ल्ड कप में एक एंड पे खड़ा खड़ा टीम को मैच जिता रहा था। खैर, अब जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।